वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज है 11 नवंबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। ऑप्शन बी सही होगा। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका उद्घाटन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री, जिन पर स्वतंत्र प्रभार है, हरदीप सिंह पुरी ने किया है। दिन भर चलने वाला ये सम्मेलन शहरी गतिशीलता के उभरते रुझान के विषय पर आयोजित किया गया था, राइट। और ये सम्मेलन लोगों को सुलभ और सुविधाजनक परिवहन प्रदान करने के लिए कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अनेक उपायों पर केंद्रित किया गया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही होगा। तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और ये राज्य के 20वें स्थापना दिवस पर 9 नवंबर 2020 को इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा डोबरा चांटी झूला सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये जो पुल है वो कुल 725, ठीक है, कुल 725 मीटर लंबा है और इसमें 14 सालों में टिहरी झील के ऊपर 2.95 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। ये टिहरी और प्रतापनगर के बीच यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर 1.5 घंटा कर देगा। तो बात करते हैं उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की, तो वहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर होगा 10 नवंबर। ऑप्शन डी सही होगा। तो हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये जो दिन है वो समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरती वैज्ञानिक मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को जोड़ने की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए शांति और विकास के लिए जो विश्व विज्ञान दिवस की थीम है वो है साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी, ठीक है। क्या थीम है? साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। और इस साल ऐसे समय में जब दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है तो विश्व विज्ञान दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। तो बात करती है इसकी हिस्ट्री की, तो विश्व विज्ञान दिवस मनाए जाने की घोषणा साल 2001, ठीक है, 2001 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा की गई थी और इसे 2002 में पहली बार मनाया गया था। तो बात करते हैं यूनेस्को की, तो महानिदेशक है आंद्रे अजोले और यूनेस्को का गठन हुआ था 1946 में, 1946 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य की तेजापुर लीची को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा असम। ऑप्शन डी सही होगा। तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसके द्वारा असम की तेजापुर लीची को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की है। हालांकि जीआई टैग सूची में लीची का नाम 2015 में भी शामिल था। तो जीआई टैगिंग के लिए 28 अगस्त 2013 को उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड द्वारा इसका आवेदन किया गया था, ठीक है। और अब इसे ऑफिशियली जो है ये जीआई टैग मिल चुका है, राइट। तो बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो किसी भी भौगोलिक संकेतक का जो उपयोग है वो विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के उत्पाद के आधार पर किया जाता है, यानी कि एक विशेष क्षेत्र पर उसकी कृषि की जाती है, उसका उत्पादन होता है या विशेष प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, उसी भौगोलिक क्षेत्र को भौगोलिक संकेतक के रूप में किसी को टैग दिया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं असम की, तो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस लेखक ने जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा एस हरीश। ऑप्शन सी सही होगा। तो मलयालम लेखक एस हरीश ने अपने उपन्यास मॉस्टैच के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता है और इसका अनुवाद अंग्रेजी में जय श्री कथादिल द्वारा किया गया है
और इसे हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। साहित्य में दिए जाने वाले जेसी पुरस्कार भारत का सबसे महंगा साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार के तहत मलयालम लेखक को कुल 25 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, ठीक है, और अनुवादक को इसमें 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जेसीबी साहित्य पुरस्कार एस हरीश को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, योर बेस्ट डेज टुडे, यानी कि आपका सबसे अच्छा दिन आज है, ये पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा अनुपम खेर, ऑप्शन बी सही होगा। तो जाने माने एक्टर अनुपम खेर द्वारा योर बेस्ट डे इज टुडे शीर्षक की एक नई पुस्तक लिखी गई है। उन्होंने इस पुस्तक में कोरोना वायरस प्रेरित देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभव को साझा किया है। इस पुस्तक के माध्यम से अनुपम खेर ने लॉकडाउन के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया है, जिसमें उन्होंने कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, ठीक है। तो ये सब जो अनुभव हैं उन्होंने अपनी इस पुस्तक में लिखे हैं, ठीक। तो ये जो बुक है वो उनकी जीवनी लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोनली एंड द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, उसके संबंध में भी ये पुस्तक जारी की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व का पहला 6G सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा चीन, ऑप्शन सी सही होगा। तो चीन ने अंतरिक्ष में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। इसे 6 नवंबर 2020 को सांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। प्रयोगात्मक उपग्रह को 12 अन्य उपग्रहों के साथ एक साथ लॉन्च किया गया था और उपग्रह उच्च आवृत्ति तरंगों के परीक्षण के उद्देश्य से कई प्रायोगिक उपकरणों को ले जा रहा था, जिसका उपयोग नेटवर्क हर्ट्ज तरंगों द्वारा किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे पहला 6G सैटेलाइट चीन ने लॉन्च किया है और भारत में अभी भी 5G की शुरुआत नहीं हुई है, देखते हैं कब होती है, इसके बाद ही इंडिया में 6G का चलन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में वित्त वर्ष 2020 में उदार भारतीय कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सबसे उदार भारतीय बने हैं वो हैं आपके अजीम प्रेमजी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, अजीम प्रेमजी। वित्त वर्ष 2020 में सबसे उदार भारतीय के रूप में उभरने और परोपकार की सूची में शीर्ष पर विप्रो के अजीम प्रेमजी ने एक दिन में 22 करोड़ रुपए या फिर एक वर्ष में 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया है। 7,900 करोड़ रुपए आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी राशि है। इतने में तो एक कंपनी स्थापित हो सकती है और उन्होंने इतना दान दिया है। उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज के CEO नाडार को पीछे कर दिया है, जो कि पिछले वर्ष रून इंडिया रिपोर्ट एडम गिल फाउंडेशन के साथ शीर्ष पर थे। नाडार का दान वित्त वर्ष 2020 के लिए 715 करोड़ रहा है, जबकि पिछले वर्ष 826 करोड़ रुपए था, लेकिन इस वर्ष अजीम प्रेमजी पहले स्थान पर हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है, यानी कि साल का सबसे चर्चित शब्द? तो इसका आंसर होगा लॉकडाउन, ऑप्शन बी सही होगा। तो कोविड-19 महामारी के कारण अक्सर उपयोग में लाए जाने वाली कॉलिंस डिक्शनरी में ने हाल ही में लॉकडाउन को अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये किस डिक्शनरी ने? कॉलिंस, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का ये नहीं है, ये कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। 2019 में सिर्फ 4,000 में से 2020 में लॉकडाउन का उपयोग बढ़कर 2,50,000 बार किया गया है। और लॉकडाउन की परिभाषा कोलिंस डिक्शनरी शब्द को यात्रा, सामाजिक संपर्क और सार्वजनिक स्थानों पर पहुंच पर कड़े प्रतिबंध का निषेध के रूप में उसको परिभाषित किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में PCB पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आलिया जफर, ऑप्शन ए सही होगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आलिया जफर को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 4 स्वतंत्र सदस्यों में से एक के रूप में इनको नियुक्त किया है। ये उन्हें पद संभालने वाली वहाँ की पहली महिला बनी है। और जफर के अलावा 3 स्वतंत्र सदस्य इसमें जावेद कुरैशी, वसीम वाजिद जावद और आरिफ सईद हैं। कुरैशी और सईद को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, जबकि आलिया और वाजिद को 2 साल के लिए नियुक्ति बरकरार रखी गई है, ठीक है। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आगे देखते हैं कल की कुछ का आंसर। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में AAI ने लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन किसे सौंपा है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है, अदानी समूह, ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन था 1799 में टीपू सुल्तान को सहायक संधि का जो प्रस्ताव है वो किसने भेजा था? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पर आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए, आंसर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन GS से रिलेटेड है, आधुनिक कलकत्ता की स्थापना
किन बस्तियों में किन बस्तियों का योगदान रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।